नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म के साइंस घटना चक्र बायोलॉजी सेक्शन में आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वर्गिकी है। वर्गिकी जिसके तहत हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जैसे इम्पोर्टेंस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो यूपीएससी, पीसीएस, आरओ या वन डे एग्ज़ाम हो। यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल सभी एग्ज़ाम में पूछता है। तो दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप हमारे क्लास में बने रहिए। इसमें हम आपको 1995 से 2025 तक के पीवाईक्यू पे डिस्कस करेंगे और आने वाले संभावित क्वेश्चन पे भी एनालाइज़ करेंगे कि आगे भी आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और अधिक से अधिक फैक्ट आपके प्रीलिम्स में जो ज़रूरी हैं, उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आप हमारे क्लास में बने रहिए, अंत तक जो है ज़रूर क्लास को देखिए और इसके पहले हम जीव विज्ञान की शाखाएँ और साथ ही साथ जो है जैव विकास जैसे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आप पुराने क्लास को भी हमारे चैनल से जुड़ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम अपने क्लास पे चलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इस क्लास का जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? तो चलिए हम देर न करते हुए अपनी क्लास पे चलते हैं। सबसे पहले जो है टॉपिक मोनेरा जगत है, मोनेरा किंगडम है। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है, ठीक है? जिसमें माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जैसे जीवों को जो है शामिल किया जाता है। हम आपको जो है इन टॉपिक के बारे में थोड़ा-थोड़ा परिचय कराते जाते हैं, बाकी आप इसका डिटेल जो है आप हमारे पीडीएफ से जुड़ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ में आप उसको देख सकते हैं। हम आपको जो कीवर्ड्स में जो फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं, उसको हम थोड़ा-सा जल्दी करवाते जाते हैं। बाकी जब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो आपको यही सारे फैक्ट जो है फिर से दोबारा रिवीजन होते रहेंगे, ठीक है? दूसरा जो है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। इसमें अधिकांश शैवाल और संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल होते हैं, ठीक है? अगला टॉपिक देखते हैं कवक। कवक क्या होता है? यह पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट होते हैं। ये परपोषी होते हैं और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है? इनका कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के तहत माइकोलॉजी कहलाता है इनके अध्ययन जिसमें करते हैं, ठीक है? लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक शैवाल के सहचर से जो है बना होता है। पादप जगत में देखते हैं, पादप जगत में इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। तो इसमें जो है पादप जगत में एक उत्पादक होता है, ठीक है? और उपभोक्ता होता है। उत्पादक वर्ग में जो है हरे पौधे आ जाते हैं, उपभोक्ता में जो है जीव-जंतु आ जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये सब टॉपिक जो है हम आपको जब क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको रिवीजन होते रहेंगे। तो इसलिए हम सीधा-सीधा जो है अपने क्वेश्चन पे ही चलते हैं। एक थोड़ा-सा ये भी देख लीजिए जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी, अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक हम आपको क्वेश्चन में जब डिस्कस करेंगे तो आप उसमें फिर से रिवीजन होता रहेगा। ऑक्टोपस सिफेलोपोडा के वर्ग का एक मृदुकवची मोलु मोलुस मोलुस्क जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएँ पाई जाती हैं, ठीक है? समतापी जंतु कौन से होते हैं? होमियोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप
वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी जंतु आते हैं। असमतापी हेटेरोथर्मल क्या होता है? अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार जो है बढ़ता-घटता रहता है। इनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर सरीसृप जैसे जंतु आते हैं। कुछ जंतु जो है रात्रिचर जंतु होते हैं, ठीक है? रात्रिचर जंतु में जैसे जेलीफिश, निडेरिया, सितारा मछली या स्टारफिश, रजत मीन, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, क्रेफिश, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं। बाकी आप इसका पीडीएफ में जो है आप उसको देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत के जीवों को बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक संख्या किसका है? कीटों का, जस्ट अभी आपसे चर्चा किए थे। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके माध्यम से? कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु को खोज जो है आपका ल्यूवेनहॉक। ये फैक्ट जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये आपके पीसीएस में वन लाइनर के रूप में या वनडे एग्जाम में भी जो है वन लाइनर के रूप में इस तरह से क्वेश्चन आता है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कथन कारण में देखते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के संश्लेषी रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव पाया जाता है। कुछ जीवाणु में क्लोरोफिल से मिलते जुलते रक्त द्रव्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले दोस्तों कीवर्ड्स को पकड़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो इसमें सत्य कथन पूछा है। तो ये सूक्ष्म जीवाणु के बारे में, ये जीवित तथा मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। ये वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये फूल देने वाले व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें से कोई सही नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? वो कोशिका दीवार होता है। ऐसा कोशिका दीवार की संरचना, उनके अवयव, उनकी कार्यप्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणु में भिन्न करता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, तो सबसे छोटा जीवाणु जो है आपका माइक्रोप्लाज्मा होता है। माइक्रोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक जीव है जो अपना विकास स्वयं प्रजनन करने में जो है सक्षम होता है। अगला क्वेश्चन कथन कारण। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कथन सभी ये स्टेटमेंट जो है कथन ये सही हो जाएगा। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपरोक्त में से कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। जीवाणु, कवक और विषाणु का। तो इसमें जो है जीवाणु और कवक का बिल्कुल कृत्रिम रूप से संवर्धन किया जा सकता है, लेकिन विषाणु का जो है नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। नहीं, ऐसा गलत है। वातावरण के तापक्रम से ऊँचा रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। हमेशा एक जैसा बनाए रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। बाकी गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। अस्थियां मछलियों के वाताशय आमतौर में विद्यमान होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। हाइड्रा एक ऐसा जंतु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। तो इसमें स्टारफिश जो है मछली नहीं होता है। स्टारफिश जो है क्या होता है, कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम मिलते-जुलते हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हैगफिश, रेंजरफिश, क्रेफिश। तो ये जो है मछलियों के नाम से मिलते-जुलते हैं, लेकिन ये मछलियाँ नहीं होती हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वास्तविक मीन है। कौन-सा एक वास्तविक मछली है? रजत फिश, क्रेफिश, जेलीफिश। ये तीनों अभी एग्ज़ाम्पल ऊपर पढ़े हैं, तो ये तीनों मछली नहीं है। कैटफिश जो है मछली है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी वास्तविक रूप से मछली है? कौन-सी मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश। ये तीनों मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। समुद्री घोड़ा या इसको अश्विन या हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थि अस्थिल मीन बोनी फिश है, होता है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा एक मछली है? तो मछली जो है समुद्री कुकम्बर, खीरा जिसको बोलते हैं, समुद्री गाय, ये दोनों जो है मछली आपका नहीं है। ये समुद्री घोड़ा ये मछली आपका है। समुद्री बाघ भी मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में आपका 0 हड्डियाँ होती है। उसमें विदाउट बोन वाला मछली होता है ये। निम्नलिखित में से कौन-सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महसीर जो है एक पक्षी नहीं है। तो ये गोल्डन महसीर क्या है? गोल्डन महसीर पक्षी नहीं बल्कि अपितु एक मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम टोरपुती-तोरा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन-सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जो है आपका व्हेल मछली है, ठीक है? सबसे बड़ा स्तनधारी मछली स्तनधारी जीव जो है आपका व्हेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो मत्स्य वर्ग का नहीं, स्तनपायी स्तनपायी वर्ग का मछली है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा स्तनपायी है? तो इसमें देखिए शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस ये तीनों जो है नहीं होंगे। स्तनपायी जो है आपका व्हेल है। निम्नलिखित में से कौन-सी दाँत वाली व्हेल में विशालतम है? तो फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल। तो स्पर्म व्हेल जो है व्हेलों में जो है विशालतम होता है, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो कौन अंडा देता है? एकेडिना। एकेडिना अंडा देता है लेकिन बच्चा नहीं देता है। बाकी जो है बाकी सब जो है
और अंडा भी बाकी सब जो है बच्चे भी देते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा स्तनधारी अंडा देता है? अंडा दे जो कौन देता है? लोरिस, कंगारू, हैचबैक ये सब जो है बच्चे देते हैं और अंडा जो है एकेडिना देता है। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपायी है, उड़ने वाला स्तनपायी जो है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन ये सब जो है उड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि चमगादड़ जो है उड़ने वाला एक प्रकार से जीव है। लेकिन चमगादड़ जो है उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है, यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन-सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? क्वेश्चन वही रिपीट है, चमगादड़ चमगादड़। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करिए, उपरोक्त में से कौन-सा स्तनधारी जीव है? तो स्तनधारी जीव के तहत है समुद्री गाय, बिल्कुल है। समुद्री घोड़ा ये स्तनधारी जीव नहीं है। समुद्री सिंह, बिल्कुल। 1 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है मत्स्य वर्ग में गलत, उभयचर ये भी गलत, सरीसृप ये भी गलत, स्थनी में जो है इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील जो है मछली नहीं, गलत हो जाएगा। पक्षी वर्ग का भी गलत, सरीसृप गलत, स्तनपायी जीव है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? बहुत तेज चलने वाली नावों को, गलत है। केवल जल में रह सकने वाली पशुओं को, ये भी गलत है। केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, ये भी गलत हो जाएगा। जल स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं, तो ये आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है? एम्फीबिया मतलब जो जल और स्थल पर दोनों रह सकता है। तो दोनों जगह पे कौन, जैसे मेढक और टोड ये सब दोनों जगह रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जीव अपना त्वचा से साँस लेता है? तो मछली ये भी गलत, कबूतर गलत, मेढक जो है आपका त्वचा से साँस लेता है। मछली जो है गलफड़े से साँस लेता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो इसमें जो है एक सही दिया है, गलत और इसमें से कोई नहीं। तो ये मेढक जो है एक कोल्ड ब्लड एनिमल होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है? अन्य कोल्ड ब्लड वाले जंतु में जैसे सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट और गिरगिट और छिपकली इत्यादि आते हैं। मेढक के अंतरण में पिछली टांगें समाप्त हो जाती हैं, नहीं गलत है। खाने की प्रक्रिया धीमे हो जाती है, ये भी गलत। त्वचा खुरदरी हो जाती है, गलत। आंत छोटी हो जाती है, ये आपका जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेबियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। गंगा में बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नि, नि, नृशंस प्राणी एट्रोसियस एनिमल कौन सा है? एट्रोसियस एनिमल पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ, तो ये ऑटर इसके तहत आता है। इसको जो है उदबिलाव या ऑटर भी बोलते हैं। यह एक स्तनधारी जंतु भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार करिए, उपरोक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने अंगों की रक्षा करते हैं? ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसमें जो है हेंजॉक ये बिल्कुल ऐसा करता है, पहला सही हो जाएगा। मारमाट, मारमाट जो है ये ऐसा नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी पेंगुलिन ये करता है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, डी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय गिलहरियों के बारे में चर्चा करना है। इसमें से कौन-सा कथन सही है, इसके बारे में बात करना है। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नेस्ट का जो है निर्माण करती हैं। तो इसमें जो है वे भूमि में बिल बनाकर अपने नेक्स्ट का जो है निर्माण करती हैं।
और वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। वे सर्वभक्षी होती हैं। तो इसमें जो है केवल एक स्टेटमेंट सही होगा। अभी एक स्टेटमेंट जो है कौन-सा सही है देखते हैं। भारतीय गिलहरियाँ पेड़ पर अपने आवास का निर्माण करती हैं, अतः कथन एक असत्य है। तो बिल नेस्ट बनाकर जो है नहीं रहती हैं, वो बल्कि जो है वो अपने पेड़ पे ही रहते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विदित हो भारतीय गिलहरियाँ अपने घोंसले में भोजन संग्रहित करती हैं, ठीक है? तो अपने भोजन को घोंसले में संग्रहित करती हैं। तो 2 कथन भी सही नहीं है। अपने भोज्य पदार्थों को नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो वे सर्वभक्षी होती हैं, ये तीसरा जो है सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो जो है वो भौंकने में असमर्थ होता है। डिंगो एक वंशजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्यतः कुत्तों की तरह न भौंककर एक अलग तरह की ध्वनि निकालते हैं। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह एक रीछ होता है, ठीक है? गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रीछ होता है जो कार्निवोरा का सदस्य है। यह चींटी, फल, दीमक इत्यादि को खाता है। निम्नलिखित जानवरों में कौन सा जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? तो चिंपैंजी, तोता, कुत्ता, सूँस या डॉल्फिन। तो कुत्ता एक ऐसा जानवर है, ठीक है? अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से जो है पृथक करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना जो है, यह जानवरों को मनुष्य को जो है अलग सिखाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐप नहीं है? गिब्बन है, ये तो आपका जो है ऐप है, गिब्बन। गोरिल्ला, ये भी ऐप है। लंगूर लंगूर ऐप नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट जो है आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ओरैंगटन ओरैंगटन भी जो है ये आपका ऐप है। अगला क्वेश्चन मानस सदृश लघुत्तम कपि है। मानस सदृश लघुत्तम कपि कौन है? गिबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे से बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? तो फिशिंग कैट, ओरंगुटन और क्या ऑप्शन है? ऊदबिलाव, स्लॉथ। तो ओरंगटन के बारे में ऐसा मतलब स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ओरंगटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडा भी उसी कुल का है जिसका जिसका जो है भालू है, ठीक है? पंडा और भालू दोनों एक ही कुल के प्राणी हैं। निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला बंदर में नहीं, गलत। मगर बिल्कुल गलत। मछली, ये भी गलत। मेढक जो है 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, ठीक है? जबकि बंदर व मगर के हृदय में 4 प्रकोष्ठ वाले होते हैं जीव, ठीक है? त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, वो जो है आपका उभयचरों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? ऊँट, जिराफ, चूहा, मछली। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन गलत था। इसको हम पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, जबकि घोड़ा, चूहा, ऊँट आदि इसके जो है अपवाद होते हैं। तो घोड़ा, चूहा, ऊँट जो है इसमें पित्ताशय नहीं होता। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर किसमें नहीं पाया जाता है? हिरण में पाया जाता है।
गीदड़ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ज़ेब्रा, घोड़ा इन सब में पाया जाता है। नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय जो है किसमें? ये हिरन की प्रजाति में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करने वाला है। भारतीय वन्य प्राणी जातियां, वैज्ञानिक नाम इनका क्या है? तो एशियाई जंगली गधा। एशियाई जंगली गधा का जो है क्या हो जाएगा? ये इक्कस हेमिओनस। बारहसिंगा बारहसिंगा का जो है रूस वर्सस दुआ उसेली, चिंकारा, गजेला, बनेट्री। और नीलगाय ये बोसलाफस टेग्रोकेमलस, ठीक है। तो इस तरह से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करिए। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से कौन सा सही देखना है। तो इसमें कथन कारण शिशुधानी स्तनी मार्सुपियस प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरह से एक सही है, दो गलत है, सी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक तरफ लक्षण है, दूसरी तरफ जो है प्राणी। तो पंखहीन कीट जो है किसमें होता है? ये आपका रजत मिनाव। उड़ान रहित पक्षी जो है कीवी होता है। अपवाद सरीसृप जो है ये आपका सर्प से संबंधित है। और फुफ्फुसहीनी फुसफुसहीन प्राणी ये आपका जो है मत्स्य में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो है इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कीवी कीवी क्या है? गिद्ध की प्रजाति जो केवल अमेजन जंगलों में पाई जाती है? नहीं, गलत है। उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल का जो है आपका मूंगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टोपस ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है, ये गलत है। शूलचर्मी, ये भी गलत। एक हेमिकार्डा, ये भी गलत। एक मृदुकवची है। तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है? ऑक्टोपस, गलत। स्क्विड जो है अकशेरुकी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? अन्य तीन जीव के वर्ग का नहीं, अर्थात वो सबसे अलग है। तो इसमें जो है केकड़ा सबसे अलग है। बाकी बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये सब जो है एक ही प्रजाति के, एक ही वर्ग के हैं। केकड़ा जो है मो मैलो मैलेकोस्ट्रे मैलेकोस्ट्रा से संबंधित है। बरूथी अ, एरंडी एरंडी एरेक्विंडा एरेक्विंडा से संबंधित है। बिच्छू वर्ग जो है एरेनक्विंडा, ये भी एरेनक्विंडा। तो ये तीनों जो है एरेनक्विंडा से संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं। व्हाइट लेन हॉर्न एक किस्म है। तोतों की नहीं, मोरों की नहीं, कुटकुटों की है, ठीक है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं, मकड़ी वंशी होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं? चींटी, लाल चींटी, और क्या बोलते हैं? श्वेत चींटी, श्याम चींटी। तो उसको जो है श्वेत चींटी बोलते हैं, ठीक है। जुगनू होता है, जुगनू क्या होता है? ये
मोलस्क है नहीं, कीट है। जुगनू एक कीट होता है। जुगनू या खद्योत कीटों का एक परिवार है। इनमें पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होता है। अगला देखते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सजीवता नहीं, उप उपरजीविता उपरजीविता बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जाता है क्योंकि यह बैठती है। कहाँ बैठती है? अंतःस्तर की सतह के समकोण पर। ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अंतःस्तर के साथ एक कोण पर, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं होता है? कीट कौन सा नहीं हो? खटमल, खटमल तो है कीट। मकड़ी जो है कीट नहीं होता है। घरेलू मक्खी, मच्छर ये सब जो है कीट होते हैं। मकड़ी जो है एरनक्यूडा नामक क्रम एरानी का एक जंतु है जो उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां जो है परभक्षी प्रीडेटर होती हैं। अगला देखते हैं। मकड़ी कीट से भिन्न होती हैं क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी में क्या पाई जाती है? मकड़ी में जो है आपका 8 टांगें पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर ये सब कीट हैं। मकड़ी जो है ये कीट नहीं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर, गलत। गोसामर रेशम कहलाता है। तो बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? अंड अंडक के समय, गलत। डिंभक के समय, ये भी गलत। पुपा, पुपा मतलब कोशित के समय जो है ऐसा होता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, ये गलत हो जाएगा। बेडू की पत्तियां, ये भी गलत। आड़ की पत्तियां, गलत। शहतूत की पत्तियों पे बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो कौन सा चीज है? अ, मोती, गलत। मूंगा, गलत। लाख जो है उसके शरीर, कीट के शरीर से निकलता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कौन कीटों से प्राप्त जो है? रेशम, शहद, लाख ये सब जो है कीटों से प्राप्त होता है। मोती नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? सफेद जो है छिपकली का, गलत है। तिलचट्टा का सफेद होता है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? लाल रक्त कणिका विहीन जो है मेढक लाल होता है। केचुआ जो है लाल रक्त विहीन कणिका होता है, जंतु होता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, गलत। क्लोम से, गलत। फेफड़ों से, गलत। वातक की तंत्र से जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन जो है सही है? तो फीता कृमि उभयलिंगी होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गिनी कृमि एनेलिड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये 3 सही हो जाएगा, 1 2 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से जीव
अपरदहारी हैं। कौन-सा जीव अपरदहारी होता है? तो इसमें केचुआ बिल्कुल सही है। जेलीफ़िश ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। और सहस्त्रपादी ये आपका जो है सही हो जाएगा। और समुद्री घोड़ा ये गलत हो जाएगा। काष्ठयूका तो ये सही हो जाएगा। 1, 3, 5 मतलब सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन-सा जीव निस्यंदक भोजी होते हैं? अल्स अ, असल्कमीन, अष्टभुज, ऑक्टोपस जिसको बोलते हैं, और सीप, ऑयस्टर या हवासील। तो सीप जो है ऐसा होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर वाले कौन से जीव हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता ये गलत हो जाएगा। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये तीनों जो है रात्रिचर प्राणी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करिए और उपरोक्त में से आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसमें से जो है आपका केवल सिंह, पुच्छी सिंह, पुच्छी मकाक, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मालाबार सीवेट जो है आपका सही हो जाएगा। सांबर हिरण ये गलत हो जाएगा। केवल 2 सही होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, तो इसमें हमें लगता है कि जो है चींटी क्या होता है, ठीक है? तो चींटी का मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। वो फार्मिक एसिड जो है अंतःक्षेपित करती हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियाँ कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? चींटी। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो मच्छर के बारे में देखते हैं। केवल नर रक्त जो है केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत हो जाएगा। मादा रक्त चूसते हैं। केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। मादा पौधे का रस चूसती हैं, गलत हो जाएगा। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े नहीं बल्कि छोटे होते हैं। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो ये सही हो जाएगा। 2 और 5 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का जो है संग्रह कर लेते हैं? तो अपने आंत में जो जल का संग्रह करता है वो आपका ऊँट है। निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि? कंगारू, चूहा ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू, चूहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ठीक है? तो कौन-सा है जीव? ब्याघ, ब्याघ पतंग, मधुमक्खी, मकड़ी। मकड़ी जो है ऐसा करता है, ठीक है? मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांती नर को जो है मार देती है। जीव विज्ञान वैज्ञानिक माइकल रॉबर्ट के अनुसार प्रायः कमजोर और सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते हैं, ठीक है? और पुनः समागम करते हैं। किंग कोबरा एक ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है और अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो किंग कोबरा के बारे में देखते हैं। यह सर्प पक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह सजीव
प्रजक सर्प है, इसमें अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह अंडा प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडा देती है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प आपको जस्ट अभी बताएं किंग कोबरा है। कोबरा सर्प का विष होता है, कोबरा सर्प का विष होता है, तंत्रिका बीसी। ये स्टेटमेंट आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं? तो अन्य सर्प जो है कौन करता है ऐसा? नागराज। नागराज का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं, ठीक है। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? अजगर जो है जहरीला नहीं होता है, बाकी सभी जहरीला होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां किस होमोलोगस है? तो मछलियों के विद्युत अंग गलत, रे मछलियों के दंश ये भी गलत, स्थनियों की वसा ग्रंथियां ये भी गलत, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां, डी सही होगा इसका। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, तो चुबुक कास्ती दंत गलत हो जाएगा, तालु दंत गलत, स्वानी दंत गलत, जंबिका दंत ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, कौन सा कथन जो है सही है? समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सही हो जाएगा। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। समुद्री स्तनधारियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, तो कुत्ता जो है शाकाहारी नहीं है बल्कि शाकाहारी दोनों है, शाकाहारी मांसाहारी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना पुष्प है? वो है आपका रिफ्लेक्सिया, मतलब सबसे बड़ा पुष्प है। रिफ्लेक्सिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है, इसका वजन जो है 11 से 15 किग्रा तक हो सकता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? कीटभक्षी पौधे किसकी कमी से उगते हैं? पानी, मैग्नीशियम। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन, कैल्शियम। नाइट्रोजन की कमी से होता है ऐसा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप जो है आपका घटपर्णी, बी सही होगा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आपका पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुलेमित नहीं है? कौन सा सही रूप में सुलेमित नहीं है? ईस्ट, किण्वन किण्वन ये तो सही है। कैंसिन, कैसिन, दुग्ध प्रोटीन ये भी सही है। एलोवेरा, अमृत आवृत बीजी ये भी सही है। घटपर्णी, परजीवी, आवृत बीजी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा होता है? तो कीटभक्षी पौधा नेपेंथिस होता है। नेपेंथिस खासियाना, जिसको घटपर्णी बोलते हैं, नामक दुर्लभ आपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में। मेघालय के गारो खासी जयंतीय क्षेत्र में पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी जो है आपका तना से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन वही रिपीट है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? वो आपका प्रकंद। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे कहते हैं,
क्या कहते हैं उसको? राइज़ोम। निम्नलिखित अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन-सी एक रूपांतरित जड़ है? तो आपका शकरकंद है। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? किसका नहीं है? शकरकंद का। निम्नलिखित में से कौन-सा तना है? तना कौन-सा है? अदरक। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्योंकि जो है इसमें नोड और इंटरनोड होता है। बी सही होगा। अगला मिलान करने वाला है, तो इसमें देखते हैं। प्रकंद, प्रकंद का जो है क्या हो जाएगा? प्रकंद में अदरक आ जाएगा। और स्कंदकंद, स्कंदकंद में जो है आपका आलू आ जाएगा। और सल्ककंद, सल्ककंद में जो है आपका ये लहसुन आ जाएगा। और घनकंद में आपका जिमीकंद सूरन। तो इस तरह से इसका जो है आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ जो है आलू, आलू पाया जाता है। आलू क्या है? आलू जो है एक कंद है। मटर पौधा है। मटर पौधा, शाक, पुष्प, आगे क्या है? झाड़ी। तो ये एक प्रकार से शाक है, ठीक है? ये सही होगा। लौंग, लौंग क्या होता है? लौंग जो है बंद कलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? लौंग जो है फूल कली होता है। निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो लौंग है। लौंग क्या है? लौंग जो है सूखे फल फूल होता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो वो आपका शुष्क पुष्प कली से जो है प्राप्त होता है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुलेमित नहीं है? सुलेमित कौन-सा नहीं है? अदरक, राइज़ोम, ये तो सुलेमित है, सही है। केसर, बीज, ये केसर जो है सुलेमित नहीं है, तो इस तरह से बी आपका सही हो जाएगा। केसर जो है एक मसाला है और ये पुष्प की वर्तिकाग्र से स्टिग्मा से जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर होता है सूखा मिश्रण, तो पत्ती और तना, पंखुड़ियों की जड़ों का, फूलों के बीज बनाने वाले भागों का। ये सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। निम्नलिखित पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्म में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? अदरक, प्रकंद, ये तो सही है। प्याज, मांसल पर्ण, ये भी सही है। आलू, आलू जो है मूल मूल से संबंधित है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ये आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने का योग्य होता है? तना। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? भिंडी जो है एक फल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल कौन सा? सेब जो है एक सच्चा फल नहीं होता है। आगे देखते हैं। और ये सच्चा फल, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट में जो है सेब आता है, काजू भी आता है, नाशपाती भी इसी में आता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, वह कौन सा है? डूप। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक। प्याज के छिलकों उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज जो है क्या विकसित करते हैं? सल्फेनिक अम्ल जो है विकसित करता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? लाइपोन लाई लाइपिन की उपस्थिति, कैप्सिसिन की उपस्थिति, और क्या है आपका? कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसायनिन की उपस्थिति। तो ये
कैप्सिसिन की उपस्थिति से होता है ये। कैप्सेइसिन की उपस्थिति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिर्च तीखी होती क्योंकि उसमें उपस्थित है, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है, कैप्सेइसिन। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? डायटम। शहतूत का फल क्या होता है? सोरोसिस। अगला, निम्नलिखित में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। सन, पटसन, जूट, कपास। कपास जो है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित होता है? ट्रिटिकेल जो है अनाज मानव निर्मित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? ये वो क्वेश्चन वही रिपीट है, ट्रिटिकेल। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो निम्नलिखित कूट का जो है प्रयोग सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो इसमें जो है फर्न होगा, नहीं गलत। लाइकेन बिल्कुल सही। मास ये भी सही है। तो 2 और 3 छत्रक गलत हो जाएगा, 2 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन, कथन कारण दिया है। मरुस्थली मरुस्थली पौधे के जड़ तंत्री काफी लंबे होते हैं, बिल्कुल सही है। और मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा। मरुस्थली पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मतलब उनको पानी की ज़्यादा गहराई तक जाने की ज़रूरत होता है क्योंकि मरुस्थल में पानी का लेवल जो है काफ़ी नीचे होता है, ठीक है? आगे, मरुस्थल में फ्रीटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें रसाल स्तंभ 100 से 200 मिलीमीटर मोटा, पत्तियों में वसा का संग्रहण होता है। लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुद्भिद, ठीक है। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं? मांसल होते हैं। एपिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। यांत्रिक अवलंब। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण लवण मृदोभिद। हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसको कहते हैं? एक जलीय पौधा होता है ये। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोदभिद। लिथोस्फाइट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित नहीं है अमरबेल। ये कैसा क्वेश्चन दिया? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी। तो अमरबेल जो है तना परजीवी होता है, बिल्कुल सही है। चंदन जड़ परजीवी, ये भी सही है। आर्किड अधिपादक, ये भी सही है। घटपर्णी जलोदभिद, ये घटपर्णी जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। घटपर्णी जो है कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा जो है सही है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है,
तो ये स्टेटमेंट सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम होता है, ये गलत हो जाएगा। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका डी सही हो जाएगा। जैविक और अजैविक घटकों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? उत्पादक। कौन सा सुमेल नहीं है, इसको पता करना है। स्वजीवी उत्पादक होते हैं, सही है। परो परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं, सही है। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं, ये भी सही है। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका आंसर ये सही होगा। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना। उपरोक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? प्राथमिक उत्पादक में आपका कापीपोड, ये जो है आपका गलत होगा। साइनोबैक्टीरिया होता है बिल्कुल। डायटम डायटम भी जो है सही हो जाएगा। फेरा, ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। 2-3 सही होगा। जमी हुई झील के अंतर्गत मछली जीवित रह सकती हैं, क्योंकि तलों के निकट पानी जो है जमता नहीं है। टेम्परेचर जो है अंदर पानी के गर्म रहता है अपेक्षाकृत ऊपर से। जल के बाहर निकाल ली जाने वाले मत्स्य मर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे सांस जो है नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मछली में जो है घुलनशील ऑक्सीजन होता है, तो गलफड़े द्वारा जो है वो अपना ऑक्सीजन लेता रहता है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? एंथोसायनिन के कारण। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? लाइपो लाइकोपीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के ये क्वेश्चन वही रिपीट है। टमाटर का लाल रंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? कैरी कैरिकाजेंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे का एक नई और भिन्न जाति की खोज की, जिसकी लंबाई 11 मीटर तक पाई जाती है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई? अंडमान द्वीप में पाया गया था। निम्नलिखित में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पेसीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी। तो इसका आंसर जो है आपका ये सही हो जाएगा। इनको जो है होमो सैपियंस भी बोलते हैं। अगला देखते हैं। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? पर्णहरित। खमीर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट व मशरूम क्या है? ये फफूद है एक प्रकार से। मशरूम क्या है? कवक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, वो कवक होता है एक। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक कवक होता है, यह स्टेटमेंट सही है। यह कुछ हिमालयी वनों क्षेत्रों में जो है पाया जाता है, ये भी सही है। उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती की जाती है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। 1-2 सही है। निम्नलिखित समूहों में किनमें एक ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? अन्य जीवों के साथ संबंध कौन बना सकता है? नाइडेरिया बना सकता है बिल्कुल। कवक भी बना सकता है, आदि जंतु भी बना सकता है, प्रोटोजोआ। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन-सा एक कवकों और उत्तर उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है? तो ये कवक मूलक होता है ऐसा। माइकोराइज़ा एक सजीवी संबंध है, कवक और पौधे के मध्य। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सजीवी सहचर्य हैं? शैवाल शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और मांस। तो ये शैवाल और ये बी सही हो जाएगा, शैवाल और कवक सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, किसका बना होता है? कैवाल और कवक और शैवाल। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जिससे अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग समय में कैसा पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? वो कौन सा वो है? लाइकेन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सहजीवी बोला जाता है इसको। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो है कोशिका है, जिसको हम जल्द ही लाएंगे नए क्लास में। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल पे, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और साथ ही साथ अगर कुछ आप सुधार चाहते हैं कुछ, या इसमें सुधार कंटेंट के लेवल पे या किसी बात को लेके सुधार चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के जो है कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छे से कंटेंट आपको दे सकें। तो चलिए हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।